या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम सब साथ में मिलकर श्री गोपी गीत का पाठ साथ में करें। साथी तो
का प्राण है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का प्राण है दशम स्कंध, और दशम स्कंद का पंच प्राण जिसे कहा जाए वो है रास पंचाध्यायी। 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय। और रास पंचाध्यायी का भी अगर हृदय समझें, उसका भी अगर प्राण समझे तो वह है गोपी गीत। कथा बार बार आप सब श्रवण कर चुके हैं, तो भूमिका में विशेष जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। गोपियों की जन्म जन्मांतर की अभिप्सा थी कि कन्हैया के साथ एकांत में रसानुभव, पूर्णानुभव, रासानुभव कब हो। रस ही रास है, रस के बिना जीवन ही क्या। जन्म जन्मांतर की अभिप्सा गोपी जनों की, वह जब साकार हुई, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यमुना के तट पर कन्हैया पधारे, योग माया का आवाहन किया, वेणुनाद किया, और ये गोपियां भी कैसी, याद रखना, अभिप्सा थी, कामना थी कृष्ण से मिलन की। लेकिन हम देखते हैं कि ये गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया है। दशम स्कंद का जो 22वां अध्याय है, 21वां अध्याय वेणु गीत, वह वेणु के सुर में एकाग्र हुई हैं गोपियां। लेकिन वेणुगीत की भूमिका यह है कि गायें चराते समय कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं वन में, और गोपियां उस वन के गौचारण लीला के दरमियान बांसुरी बजाते हुए कन्हैया के सुर को श्रवण कर रही हैं व्रज में। दूर कहीं बज रही है बांसुरी कन्हैया की, सुर से पता चलता है कि यह कन्हैया की ही है, और तो कोई इतनी मधुर बांसुरी बजा ही नहीं सकता। क्या यह संभव नहीं कि कन्हैया कभी हमारे लिए बांसुरी बजाए? वन में जो बांसुरी बज रही है वो गैया के लिए है, सखाओं के लिए है, यमुना महारानी के लिए है, गिरिराज गोवर्धन के लिए है, मुनिवर के समान पुष्पों के लिए है। क्या यह संभव नहीं कि कान्हा यही बांसुरी के सुर से कभी हमें भी निमंत्रण दे? स्पेसिफिकली मेंट फॉर अस। यह इच्छा, यह कामना, सात्विक कामना। लेकिन केवल कामना से क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों? केवल कामना कुछ नहीं कर सकती अगर उस कामना के साथ शक्ति सम्मिलित न हो। इसलिए 21वें अध्याय में वेणुगीत को सुनकर के गोपियों में सात्विक कामना निर्माण हुई। 22वें अध्याय में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया है। हे
हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजानः कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी का अर्चन किया, व्रत किया, शक्ति की उपासना की, मां को प्रार्थना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, नंद गोप का जो पुत्र है वो हमारा पति बने। पाति इति पति, फेरे वाला पति नहीं, पाति इति पति, जिसकी बनकर हम रहें। हम तो निरंतर उसका स्मरण करती हैं। मां, कुछ ऐसी कृपा करो कि वो भी हमारा स्मरण करे। पतिम में कुरुते नमः। कामना, सात्विक कामना, और उसके साथ जब मां की शक्ति सम्मिलित हो गई, कात्यायनी देवी की, और फिर चीरहरण हुआ। चीरहरण का अर्थ है अहंकार का हरण। कथा में बार बार हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। आवरण का निरावरण, आवरण का हरण। नग्नो निस्संग शुद्ध, ऐसे जब परमात्मा के पास पहुंचा जाए। अहम है क्या? अहम मतलब मैं। कश्मीर में शिव सूत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। कई लोग बड़ी गलत फहमी उसके बारे में करते हैं कि वो पूरा तंत्र योग है। तंत्र नहीं है, बड़ी सात्विक उपासना है। अगर शिव सूत्र को अभ्यास किया जाए, कर रहा हूं। थोड़ी सी झंझट ये है जो विश्व भर में रही है। मैं तो समन्वयवादी हूं। कश्मीर के जो शिव सूत्र के विद्वान हैं, वे शंकर अद्वैत को नहीं मानते, वेदांत को नहीं मानते। मजाक भी उड़ाया है कहीं जगह पे। और शंकर वेदांत है, वो शिव सूत्र को स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः दोनों हैं एक ही। और चूंकि हमारे विशेषतः भारतवर्ष में शंकर वेदांत का प्रभाव रहा, बड़े प्रभावी व्यक्तित्व श्रीमद आदि शंकराचार्य जी मेरे तो आदर्श हैं, मेरे हीरो हैं। उनका इतना प्रभाव रहा, इसलिए शिव सूत्र केवल कश्मीर तक सीमित रह गया, बाहर फैला नहीं। अभ्यास करने जैसा है शिव सूत्र। अहंकार की बड़ी सुंदर व्याख्या की। इतनी सुंदर व्याख्या शायद अभी तक कहीं नहीं पढ़ी थी अहंकार की। अहम क्या है? वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर है अ। आ ई ई से फिर शुरू करते हैं क ख ग घ। और वर्णमाला का अंतिम अक्षर है ह। आप कहोगे नहीं वो ळ क्ष ज्ञ गुजराती में है ना, ळ वो ल का विकृत स्वरूप है। संस्कृत में ळ नहीं है, प्राकृत में आता है ळ। मूल स्वर है ल। और क्ष और ज्ञ वो कंपोजिट कॉन्सोनेंट्स हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो क्ष का क्या है? क श, ये दोनों मिलकर होता है क्ष, के एस एच। और ज्ञ क्या है? ग ज्ञ होता है। तो ग तो आ गया वर्णमाला में, यह भी आ गया। इसलिए मूल जो स्वर है वो अ से लेकर ह। अ ह, शुरुआत भी मुझसे, अंत भी मुझसे, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, ये मानने वाला जो है वो अहम। पूरा वहीं आ गया, पूरा उसी में सम्मिलित हो गया शिव सूत्र कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैं ही मैं हूं। यह जो मानता है वो अहम। वस्तुतः ऐसा नहीं होता। चीरहरण लीला है
वह अहंकार का हरण है। अहंकार ले लिया। वस्त्र से हम यही तो करते हैं ना, हमारे अहंकार का ही तो प्रदर्शन होता है। और क्या होता है? महंगे महंगे वस्त्र। अभी मुझे बता रहे थे उमेश भाई, 10,000 रुपए के जूते, काम तो वही करता है। ब्रांड नेम, काम तो वही करता है। ईगो हमारे पास ये है, हमारे पास है। उसका हरण कर लिया। गोपियां निरावरण हुई, निरहंकार हुई। और कामना में कहीं भी थोड़ी सी कुछ गलती होगी तो वो भी दूर हो गई, क्योंकि चिरहरण लीला के अंत में बताया है कि कैसे नमैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। मूंग को हम जो करते हैं ना, वो स्प्राउटेड करते हैं। स्प्राउट कब आते हैं? भिगवा दो, जमीन में डाल दो, रूट्स निकल आते हैं, उसमें से पौधा निकलेगा। लेकिन यही मूंग को अगर बॉईल किया जाए या सेक किया जाए, सेक लिया जाए, फिर उसका चाहे उतना पानी में डालो, चाहे उतनी जमीन में डालो, उसमें से रूट्स निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। ऐसे कामना का बीज, अगर कामना वैसी की वैसी हो तो बीज का कुछ निकल सकता है, जड़ निकलेगी, उसके पौधा निकलेगा, फल आएगा और कामना फैलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन कामना के बीज को अगर परमात्मा के विरह के ताप में अगर सेक दिया जाए तो वो कामना फिर पवित्र हो गई, उसमें से आगे कुछ फैलेगा नहीं। नमैया वेशित धियाम कामः कामाय, वो कामना है ही नहीं, कृष्ण कहते हैं। भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय निश्यते। भुना हुआ कोई धान हो या उबाला हुआ जैसे बीज हो तो कभी उगता नहीं। ऐसे कामना अगर प्रभु के विरह में तप्त हो जाए, भून भी जाए, सात्विक हो गई। फिर कामना जागृत हुई, शक्ति की उपासना की, अहंकार का निर्मूलन हुआ और कामना अब आगे नहीं फैलेगी, ऐसी हो गई। तब जाकर के प्रभु ने गोपियों को निमंत्रण दिया, वो भी गोवर्धन लीला के बाद। शरद पूर्णिमा की रात्रि, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे। रमण का निर्धार किया है, जमुना के तट पर पहुंचे कन्हैया और वेणुनाद किया। बांसुरी के सुर ब्रज में पहुंचे। जिन जिन गोपी के कान में पहुंचे, वो गोपी जो भी काम कर रही थी छोड़कर दौड़ी जमुना के तट पर। रोकने का प्रयास किया गया, रुकी नहीं। और कुछ गोपियां जो अंतर्ग्रहगता का शिव गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, संसार के कुछ ऐसे काम में उलझी हुई थी कि छोड़कर पहुंच नहीं पाई यमुना के तट पर कन्हैया के पास। क्या किया उसने? दध्युर्मीलितलोचनः मीलितलोचनः दध्यु, आंखें बंद करके वहीं पर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। ऐसी गोपियों को वहीं पर कृष्ण का अनुभव हुआ, रास का अनुभव हुआ। यमुना के तट पहुंची गोपियों की परीक्षा भी ली प्रभु ने, स्वागत किया, परीक्षा ली, वापस लौट जाओ, चली जाओ। लेकिन निष्ठा थी गोपियों की तो लौटने को तैयार नहीं थी। कहा प्रभु अब जो भी समझो, घर, जमीन, गाय, बछड़े, पति, संतान, माता पिता, सब कुछ आपके चरणों में है। आपको पाकर अब छोड़कर वहीं वापस जाने की कोई इच्छा नहीं। रासलीला का आरंभ हुआ, फिर से अहंकार आया,
कितनी भाग्यशाली हम, कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, कृष्ण हमारे साथ रास खेल रहे हैं। और भगवान को सबसे बड़ी एलर्जी अगर किस चीज की होगी तो वो अहंकार की है। तासां तत्सौ भगमदं वीक्ष्यमानं च केशव पदाय तत्रैवान्तरधीयत। यह अहंकार का प्रशमन करने के लिए और प्रसन्नता देने के लिए भगवान अंतर्हित हुए। ढूंढने लगी गोपियां, मिले नहीं, चरण चिन्ह देखे, पीछे चले। बहुत सूत्रात्मक रूप में कह रहा हूं क्योंकि कथा में बार बार आप सुन चुके हैं ये, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनको थोड़ी पूर्व भूमिका मिल जाए कि गोपी गीत है क्या। राधा जी का दर्शन हुआ और राधा जी ने कहा लटक रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरे मन में भी अहंकार आया था। विश्व में गोपियां श्रेष्ठ, गोपियों में मैं सर्वश्रेष्ठ, प्रभु मुझे एकांत का लाभ दे रहे हैं। और जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया, पता नहीं ये पेड़ की डाली कहां से आई, मैंने जैसे ही पकड़ी, कृष्ण छटक गए, मैं लटक गई। गोपियों को पता चला कि हाँ, ये भाव जब से हमारे मन में आया था तब से हमने भी कन्हैया को गंवाया है। कृपा भई तब जानिए दिखे अपने दोष। अपने दोष जब दिखना शुरू हो जाए, समझना अध्यात्म मार्ग में भगवान की यह सबसे बड़ी कृपा है। मैं तो जीवन के बारे में भी कहूं, ईश्वर की बहुत कृपा हो तब व्यक्ति को अपने दोष दिखाई पड़ते हैं। ये तो कोई अपना दोष दिखता ही नहीं, दूसरे के दोष ही देखते रहते हैं। कन्हैया ने वेणुगीत गाया, उससे हम आई। हमसे कोई गलती हुई है, कन्हैया छुप गया है, तो अब हम कोई गीत गाएं तो कन्हैया प्रकट हो जाए। 30वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक जो है ना, गोपी गीत की पूर्व भूमिका के, वो समझने जैसे हैं। तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः। तन्मनस्काः, गोपियां कैसी हैं? मन में केवल कन्हैया है। तन्मनस्का तदालापा, आलाप वाणी केवल कन्हैया के लिए बस। तद्विचेष्टा, शरीर से जो भी चेष्टा हो रही है तद कन्हैया के लिए। तत्त तत्वमसि श्वेतकेतो, उपनिषद में जो तत्व है ना, वो तद विचेष्टा। 3वें अध्याय में तो आया भी है कि एक्चुअली गोपियों ने कृष्ण की चेष्टाओं का अनुकरण किया है, लीलाओं का अनुकरण किया। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी कहते मैं कन्हैया, देखो कन्हैया ने ऐसे पूतना को मोक्ष दिया था। कुछ गोपियां बनकर के शकट बन गई, बलदगाड़ू, और एक गोपी वहां नीचे जाकर के दत्त को गिरा दिया, देखो ऐसे कन्हैया ने शकट भाजन लीला की थी, कन्हैया ऐसे मक्खन चुराता था। तद्विचेष्टा, उसी की चेष्टाओं का अनुकरण। तदात्मिका, जिससे प्रेम हो उसकी चेष्टाओं का अनुकरण अपने आप होने लगता है,
क्योंकि तदाकारता आ जाती है, तदात्मिकात आ जाती है, वही हो गई, आत्मा से एकता का अनुभव हुआ। दो बहनें हों, उम्र में 5 साल का अंतर हो, बड़ी बहन का ब्याह हुआ, अमेरिका का लड़का 4 हफ्ते के लिए आया था, उसमें कन्या को ढूंढना भी है, एंगेजमेंट भी करनी है, ब्याह भी करना है और ले भी जाना है। अभी नहीं होता ये सब, अर्ली 70s में होता था। देवेंद्र भाई समझ करी तू ना अपने 4 वीक के लिए आया था, वहां से बात करके रखी कि लड़का आने वाला है। माता पिता ने 8-10 कन्याएं ढूंढ के रखी हैं कि बेटे को जो पसंद आए उसके साथ तय कर दें, और पसंद आ गई, घड़ियां लगन, और विदिन 1 मंथ दीदी चली गई अमेरिका। शुरुआत का समय था, एस्टैब्लिश हो रहे थे हम लोग, साल में 3 बार नहीं आया जाता था, या हर साल विजिट नहीं होती थी, ऐसे 2-2, 3-3 महीने तक। मुश्किल से 4-5 साल के बाद एक बार आया जाता था। तो दीदी ब्याह करके चली गई, 5 साल के बाद पहली बार लौटी। छोटी बहन का ब्याह है इसलिए महीने भर पहले आ गई है, और छोटी बहन देखा करते अपनी दीदी को, वो 5 साल अमेरिका रहकर आई, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गए, और छोटी बहन देखती ही रहती है। 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कहती है, दीदी तुम सब जीजाजी जैसा करने लगी हो, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा जो भी कुछ है जीजाजी जैसा करेगी ही। क्यों? क्योंकि प्रेम है, उसके साथ रही, निरंतर उसके बारे में सोचते रहती है, तन मनस का तदालापा तद विचेष्टा, तो तदात्मिका हो ही जाएगी, अपने आप आ जाता है ये सब। तद्गुणानेव गायन्त्यो, उसके ही गुणगान, और बातें करे भी क्या, उसी की बातें ना करें, और बात करने जैसी लगती भी नहीं। तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः, आत्मा आगाराणी न सस्मरुः, अपने बारे में, अपने शरीर की कोई सुध नहीं है। आगार मतलब घर के बारे में कोई सुध नहीं है, बाहर के संसार की कुछ नहीं सुध, केवल कृष्ण के बारे में। एक बात याद रखना, संसार में दुख तो है ही, और दुख है इसलिए रुदन भी है ही। लेकिन ये रुदन किस लिए है और किसके सामने है? रोना तो है, आंसू तो है, लेकिन किसके लिए रोए और किसके सामने रोए? संसार के लिए रोओगे और संसार के सामने रोओगे, संसार आपकी मजाक उड़ाता है। मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए। संसार के लिए रो रहे हो, या कोई व्यक्ति नहीं है तुम्हारे पास, मुझे ये चाहिए, ये कन्या मिल जाए, ये वर मिल जाए, ये बेटा मिल जाए, ये ऐसा मिल जाए। संसार के लिए रो रहे हो और संसार के सामने रो रहे हो। संसार मजाक उड़ाएगा। देखा है हमने कई बार ये। लेकिन ईश्वर के लिए रोए और ईश्वर के सामने रोए,
तो ईश्वर तुम्हारे आंसू पोंछेगा। याद रखना ये। ईश्वर तुम्हारे आंसू पोंछेगा। संसार के लिए रोने में दुख है, तो दुख वाला रोना तो बहुत कुछ देखा। कभी रोने का मजा लिया आपने? आप कहोगे रोने में भी मजा आता है। हां, ऐसा कभी रोए जो मजा आ जाए। कभी ईश्वर के लिए रोना तो पता चलेगा कैसा मजा आता है रोने का। संसार के लिए रोगे, लोग तुम्हारी दया खाएंगे, अरे बेचारा कैसा है। ईश्वर के लिए रोगे, लोग तुम्हारा आदर करेंगे। व्यक्ति जब भी संसार के लिए रोता है, लोग उसकी अरे बेचारा, अरे बेचारा। और जो लोग ईश्वर के लिए रोए, समाज ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया, आदर किया। हमने मीरा का आदर किया, हमने नरसिंह का आदर किया, हमने सूरदास का आदर किया, हमने तुलसीदास का आदर किया। नानक का आदर किया, कबीर का आदर किया। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के लिए रोए। रोना है अवश्य। केवल ये दो प्रश्न पूछ लेना, किसके लिए रो रहे हो और किसके सामने रो रहे हो। इतना सिलेक्शन अगर करना आ गया ना, तो रोने में भी आनंद है फिर। तो गोपियां रो रही हैं। गोपी गीत है ही रुदन का गीत, वेदना का गीत है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। फिर से पुलिन के पास आ गई, कालिंदी के पुलिन के पास, कुंड के पास। कहां? पुनः मतलब लौट कर आ गई, वो तट के पास पुलिन। पुनः लौट कर आई। कहां पर? जहां पर खड़े रह करके कन्हैया ने वेणुनाद किया था और उनको निमंत्रण दिया था, वहीं पर आ गई वापस। कृष्ण भावना, कृष्ण भावना को लेकर घूमे बहुत, व्रज में घूमे, क्रीड़ाओं का, चेष्टाओं का अनुकरण किया, पद चिन्ह देखकर दौड़ते रहे, नहीं मिला। पुनः पुलिनमागत्या, जहां कन्हैया ने हमें बुलाया था ना, वहीं पर जाकर अब हम उसको बुलाएं। Because that is the meeting point. अगर कन्हैया ने हमें मिलने के लिए वो स्थान तय किया, तो हम उसको ढूंढने के लिए ब्रज में क्यों ढूंढे? क्यों घूमती रही हैं हम? वहीं वो स्थान जो उसने तय किया था, हम वहीं न जाएं? ईश्वर को ढूंढने के लिए हम जब उससे दूर जाते हैं ना, वही गलती है। वेदांत कहता है उसी से तो हम भटकते हैं संसार में। वहीं आ जाओ। ईश्वर ने आपको मिलने के लिए कहां बुलाया है? संसार में हम आए, कहां आए? बचपन में आए, निर्दोष बालक, निष्काम, निष्क्रोध, निर्लोभ। वहीं से यात्रा शुरू हुई। पुनः आ जाओ वहीं पर। वो जो बालक की निर्दोषता हमने गंवा दी,
वो जो बालक की निर्लोभता, निष्कामता, निष्क्रोधता हमने गंवा दी, निर्मत्सरता हमने गंवा दी, तो ईश्वर से दूर रहते गए और भटक रहे हैं वही जंगल में, ये सारे विकारों के साथ। लौट आओ, पुनः पुलिनमागत्य। ईश्वर को प्राप्त करना और कुछ नहीं है प्यारे भाई और बहनों, इट इज जस्ट टर्निंग अबाउट। वो तो है ही, दूर हम निकल गए हैं। नहीं, बड़े मेले में जाए, कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए, 5-7 लोग मिलकर या पति पत्नी दोनों मिलकर, फिर कहते हैं साथ में रहेंगे, लेकिन अगर कहीं अलग हो गए तो दिस इज अवर मीटिंग पॉइंट, और समय भी तय कर लेते हैं। ग्रुप की टूर में जाते हैं ना, अभी ये क्रूज में गए थे यूरोप में घूमने के लिए, सब जगह पे, तो फिर 1-2 घंटा ऐसे लेते हैं कि जाओ शॉपिंग करने के लिए। मीटिंग पॉइंट एक रखते हैं, ये टावर के पास, ये फाउंटेन के पास, यहां पर वापस आ जाना है। नहीं तो एक बार अलग हो गए, कोई किसी से मिलेगा ही नहीं। एक तो नई जगह है, पता भी नहीं क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या संसार में यही तो हो रहा है। नई जगह है, हर दिन नया है, हर पल नई है, आकर्षण भी इतना लगता है। दिन में कुछ समय ऐसा निकाल लो, टर्न अबाउट, लौट कर आ जाओ कन्हैया के पास। घर में जो मंदिर है ना, वो यही स्थान है। बाकी तो 23 घंटे 30 मिनट घूमते ही रहते हो, चक्कर काटते रहते हो। एक आधा घंटा मीटिंग पॉइंट, ईश्वर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट। तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षितः। समवेता, साथ में मिलकर पुकारा है। प्रार्थना की जो शक्ति है, वो हम जब साथ में मिलकर पुकारते हैं ना, तो शक्ति बढ़ जाती है। अकेले ध्यान में उतरा जाता है, लेकिन पुकारना हो तो साथ में मिलना आवश्यक है। समवेता जगु कृष्णम, और तदागमन कांक्षितः, तत् आगमन कांक्षितः, आकांक्षितः, उसके आगमन की आकांक्षा लेकर अब आगमन की आकांक्षा में गान शुरू किया। आइए प्रवेश करें गोपी गीत में। ज्योति तेरी कल चंदना रोज शोतुंदिरा सशोदा नहीं दृश्यता दीक्षता का वैभृता सवा स्वामी चिन्मते शोदाश साधु जात सरसी जोदर श्री वृषा दुषा जयति तेधिकं जरा अलग तरह से इसको अब तोड़ना। जहां जहां विराम लेते हो ना, इंदिरा छंद है, पहला और 7वां अक्षर समान आएगा श्लोक में, और
वहां पर थोड़ा सा विराम भी होता है। जयति तेधिकम ज, पहला और सातवां अक्षर समान आएगा, लेकिन जहां विराम आता है वहां पर केवल कृष्णा पुकार रहे हो ऐसे। जयति तेधिकम कृष्णा जन्मना व्रजः कृष्ण शयत इंदिरा जब खुद गाते हो तो इसका आनंद लेना। जयति ते अधिकम, ते जय अधिकम, अधिकम जयति ते, कृष्ण तुम्हारा जय अधिक है। बात की बात अभी आनी है। हे कृष्ण अधिक है तुम्हारा जय, तुम्हारी जय अधिक हो गई। क्यों? क्यों अधिक हो गई? तुम्हारी जय का नहीं, क्योंकि तुम खो गए हो ना। मनुष्य का स्वभाव है, जो मिल जाता है we tend to take him for granted, और जो नहीं मिलता है उसका स्मरण बना रहता है। इसलिए भक्त भगवान के मिलन के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन प्रभु के पास जब मांगने की बात आती है तो कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा विरह दे देना, क्योंकि विरह में तुम बहुत याद आते हो। ये विशेष योग है। और महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शब्द अगर देखें तो वियोग ये विप्र योग है। विशेष और प्रकृष्ट दोनों को मिलकर ऐसा योग। वियोग में तुम जितने पास में रहते हो ना, उतने तो संयोग में भी नहीं होते। संयोग में शरीर से पास में होते हो, वियोग में मन से पास में होते हो, और मन की एकात्मता शरीर की एकात्मता से कई गुना अधिक शक्तिमान है। जयति तेधिकम कृष्ण, अधिक हो, मंगल सूचक है। मंगलाचरण किया जय शब्द से। बहुत बड़ा काम करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा काम, कृष्ण को ढूंढना है। और कोई भी अच्छे काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए के तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ये जयति शब्द मंगल सूचक है। मंगलाचरण, मंगलाचरण जय। भक्ति की यात्रा पर निकली हैं गोपियां। क्या है भक्ति? The definition of devotion is the discovery of the divine within. भक्ति का अर्थ ये टीके लगाना, मालाएं पहनना, मंदिरों में दौड़ धूप करना, तीर्थों में भीड़ लगाना ये नहीं है। Definition of devotion is the discovery of divine within. हमारे भीतर जो दिव्यता है उसको ढूंढना, यही भक्ति की व्याख्या है। विवेक चूड़ामणि में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष की जो सामग्री है
उसमें भक्ति श्रेष्ठ है। और क्या है भक्ति? स्वस्वरूपानुसंस्थानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधानम। स्व ही तो घूम गया है ना, कन्हैया नहीं खो गया, हम खो गए। गलती उससे कहां हुई? गलती तो हमसे हुई, भटके हम हैं, वो तो वहीं पर है। हम खो गए। छोटा बालक जब मेले में घूम जाता है मां बाप से, और कोई उससे पूछे, बेटा क्यों रो रहे हो तुम? मेरे मम्मी पापा खो गए। अरे मम्मी पापा तो तुझे ढूंढ रहे, तू खो गया है। मम्मी पापा थोड़ी खो गए, तू खो गया, तू उनसे अलग हो गया, रास्ता तू भूल गया। ईश्वर नहीं खो गया, हम खो गए, भटके हम हैं। तो हम अगर जब लौट जाए वापस स्वस्वरूपानुसंधान, अपने स्वरूप से जब अनुसंधान हो जाए, उसे कहते हैं भक्ति। भक्तिरित्यभिधीयते। Definition of devotion is discovery of the divine within. 3D तक तो सब पहुंच गए, 4D definition of devotion, discovery of divine. हमारे जीवन के केंद्र में से कन्हैया खो गया है, उसको ढूंढना, मतलब हम भटक गए हैं, उसके पास पहुंचना। जयति तेऽधिकं कृष्ण। यही रुके, दूसरे सत्र में बात करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम शांति शांति।